हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने सॉल्व किया था डिफाइन एंड क्लासीफाई एरर्स एंड डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। गाइस, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने एरर्स को क्लासीफाई किया, उसको डिफाइन किया है, तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या आप हमारे चैनल पर बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस, आज का जो सेकंड क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। हमें डिस्कस करना जितने भी हमारे मेथड्स हैं जिनसे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो देयर आर वेरियस मेथड्स जिनसे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था आपको कि जब हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमारी कुछ सर्चिंग्स आती हैं, कुछ हमारी फाइंडिंग्स आती हैं, है ना। जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे कि हमने किसी चीज़ का एनालिसिस किया तो हमने उसमें क्या फाइंड किया और हमने उसके अंदर क्या सर्च किया है। तो जो उसकी सर्चिंग होती हैं तो उनको हम किस वे में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, हम इनको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो उन्हीं एक्सप्रेशन के जो मेथड्स हैं उनके बारे में गाइस हमने बताना है, जो भी हम किस तरह से हम इनको एक्सप्रेस करेंगे। तो जितने भी मेथड्स हैं जिनसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद में किसी भी सॉल्यूशन के, किसी कंपाउंड की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करें, उसको हम बोलेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे गाइस हम कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम समझ लेते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन क्या होती है। तो गाइस, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो अमाउंट है सॉल्यूट की, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये इसका है फॉर्मूला कंसंट्रेशन का। इसका मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन का मतलब यह हुआ कि हमारी कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारे सॉल्वेंट की अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि हमारी कंसंट्रेशन क्या होती है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंट मेथड्स के बारे में। उससे पहले गाइस एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे हमारे पास मान लो लेंथ है, ठीक है, हमारे पास लेंथ है। लेंथ को हम किस चीज़ से एक्सप्रेस करते हैं? मीटर में, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या वेट है, किसी चीज़ का वेट, तो उसको हम किस चीज़ में एक्सप्रेस करेंगे? केजी में। तो ऐसे ही हमारी होती है कंसंट्रेशन, हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो उसको हम कौन कौन से मेथड से एक्सप्रेस करेंगे, वही मेथड्स हमारे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से मेथड से हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारे 6 मेथड्स हैं। फर्स्ट है हमारा नॉर्मलिटी, सेकंड वन है हमारा परसेंटेज कंसंट्रेशन, थर्ड है मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। ये सारे मेथड्स हैं जिनसे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब गाइस हम देखते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी हमारी क्या होती है? द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, जो ग्राम इक्विवेलेंट मास है प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी हमें बताती है कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट मास किसी भी कंपाउंड का 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मलिटी। इट इज़ डिनोटेड बाई एन, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है। अब गाइस यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। किसी भी कंपाउंड का ग्राम इक्विवेलेंट मास हम ले रहे हैं कि हम नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं, तो हमें उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास हम किस तरह से निकालते हैं गाइस, उसे देख लेते हैं। तो इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझाया है, आप इसे समझ लें। यहाँ पे हमारे पास एक एसिड है, ठीक है, हमारे पास कंपाउंड है HCl है, हमारे पास एसिड है। जब हम इस एसिड का आयोनाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, ये H+ और Cl- में टूट जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट, जो हमारा HCl का मॉलिकुलर वेट होता है, अपॉन में बेसिसिटी एंड एसिसिटी, ठीक है। हमारे पास क्या है, अगर हमारा कंपाउंड एसिड है तो हम उसकी बेसिसिटी लेंगे, अगर हमारा कंपाउंड यहाँ पे बेस है तो हम इसकी एसिडिटी लेंगे। तो अब इसकी बेसिसिटी कितनी है वो देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने इसका क्या किया, आयोनाइजेशन किया, तो आयोनाइज होने के बाद में कितना H दे रहा है, 1 H डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये 1 H+ आयन दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। हमने इसके मॉलिकुलर वेट को 1 से डिवाइड कर दिया, जो इसका वेट निकल के आया वो हमारा इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। अब किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट
1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, ठीक है, कितना इक्विवेलेंट वेट उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन को हम बोलेंगे नॉर्मलिटी। आई होप गाइस आपको नॉर्मलिटी समझ आ गई होगी। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेथड है हमारा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, परसेंटेज से आप समझते हैं कितना परसेंटेज है ना, कि 100 में से कितना अमाउंट हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो 100 के बेस पे हम देखते हैं इसे। तो कंसंट्रेशन इज मैनी अ टाइम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंट, ठीक है, पार्ट्स पर 100। ठीक है, कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हमारी जो है वो परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करी जाती है। किसी भी कंपाउंड है, किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसे हम परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट्स पर 100 कि पर 100 में हमारे कितने पार्ट उस कंपाउंड के या सॉल्यूशन के प्रेजेंट हैं। अब गाइस यहाँ पे हमारे कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला है परसेंटेज वेट बाई वेट। वेट बाई वेट का मतलब जो हमारा सॉल्यूट है वो भी हमारा ग्राम में प्रेजेंट है, एंड जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी हमारा ग्राम में प्रेजेंट है। ये डिनोट कर रहा है कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही ग्राम में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन या अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 100। तो इस तरह से हम वेट बाई वेट परसेंटेज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है ये डिनोट कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml। यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि जो हमारा सॉल्यूट है वो भी हमारा ml में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी हमारा ml में प्रेजेंट है, दोनों ही चीज़ हमारी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसका हमने बोल दिया परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट परसेंटेज है हमारी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इससे आप यहाँ समझ रहे होंगे कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा ग्राम में प्रेजेंट है, एंड जो हमारा वॉल्यूम है ये किसका है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट हमारा वॉल्यूम में प्रेजेंट है, मीन्स ml में प्रेजेंट है। तो है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml इंटू 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे हमारी किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी कंपाउंड की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। ये हमारा काफ़ी यूज होने वाला मेथड है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा मोलल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा है मोलल कंसंट्रेशन, जिसको हम जनरली बोलते हैं मोललिटी। तो मोललिटी क्या होती है, मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमारे सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, उसको हम डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मोललिटी। इसको हम डिनोट करते हैं m से, ये हमारा स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। मोललिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूट है उसके मोल्स प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। कितने मास में प्रेजेंट है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के मास में प्रेजेंट हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको हम बोलेंगे मोललिटी। आई होप गाइस आपको मोललिटी समझ आ गई होगी। तो सारे ये मेथड्स हैं। जैसा कि हमसे कोई कहे कि बेटा, अब गाइस यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर समझ लो, जैसे कि आपसे कोई कहे कि बेटा आप हमें 0.1 मोलल सॉल्यूशन बनाइए। ठीक है, तो 0.1 मोलल कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो हमारी मोललिटी है ना, कि उसकी कितनी मोललिटी रखनी है, हमने 0.1 m रखनी है। हमने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उसकी हमने मोललिटी कितनी रखनी है, 0.1 m। तो ये सारे हमारे मेथड्स हैं कि हमने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है तो उसकी कितनी नॉर्मलिटी है, कितनी उसकी फॉर्मेलिटी है, कितनी मोललिटी है। तो ये सारे हमारे मेथड्स हैं, इनके बेस पे हम किसी भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं और उन्हीं के बेस पे हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। तो गाइस इसको एग्जांपल से आप समझ लें, है ना। नेक्स्ट है हमारा मोललिटी। मोललिटी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा कई बार जितने भी हमने सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने होते हैं हमने मोललिटी की फॉर्म में ही प्रिपेयर करने होते हैं। तो इट इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल्स हमारे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलेंगे मोललिटी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो ये इस तरह से हम मोललिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है फॉर्मेलिटी। तो गाइस फॉर्मेलिटी को देख लेते हैं। तो फॉर्मेलिटी क्या होती है, द फॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए होंगे आपकी यहाँ पे क्या देख रहा है, अभी हम जो ऊपर मोललिटी देख रहे थे या हम मोललिटी देख रहे थे, इसमें क्या देख रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला। जैसे ही किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ऐसे ही हर किसी कंपाउंड का क्या होता है, ग्राम फार्मूला होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का ग्राम फार्मूला है, कंटेन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना हमारा ग्राम जो फार्मूला वेट है किसी भी कंपाउंड का या सॉल्यूट का, वो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मेलिटी। इसका फार्मूला देख लें आप। तो फॉर्मेलिटी का फार्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
इनटू फार्मूला वेट। जब हम जितना वेट है सॉल्यूट का उसको अपॉन में कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जब हम उसके फार्मूला वेट से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारी कंसंट्रेशन है वो फॉर्मेलिटी में निकल के आती है। इस तरह से हम फॉर्मेलिटी को डिफाइन करते हैं, या इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर्मेलिटी की किसी भी कंपाउंड की। तो इसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है इसे देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स बहुत कम अमाउंट में उसकी कंसंट्रेशन है। वेरी डाइल्यूट का मतलब कि बहुत कम अमाउंट में हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर। तो इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10⁶ ppm। तो ये क्या है, हमारा पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला है। इससे हम किसी भी कंपाउंड्स के पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको हम जब 10⁶ से जब मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी पार्ट्स पर मिलियन को हम एक्सप्रेस कर देते हैं। ये हमारा यूज होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। तो बस गाइज ये हमारे सारे मेथड्स हैं जिनसे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन हमारा 7 मार्क्स में अक्सर पूछ लिया जाता है हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। तो गाइज आप इसको अच्छे से देख लें, और इसके बाद गाइज हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।